एक जमाने की बात है। एक शादाब बस्ती के किनारे एक नेक दिल और मेहनती इंसान अली बाबा अपनी बीवी के साथ सादा मगर बाइज्जत जिंदगी गुजार रहा था। अली बाबा लकड़ियां काट कर रोजी कमाता, सुबह सवेरे अपनी कुल्हाड़ी और दो गधों के साथ जंगल का रुख करता और शाम ढले बाजार लौटता। उसकी जिंदगी सादा जरूर थी, मगर दिल बड़ा मुतमिन था। इसी शहर में अली बाबा का बड़ा भाई कासिम भी रहता था, जो बहुत अमीर था। उसकी बीवी जेवरात से लदी रहती, घर की छतों पर घंटों बजते खादिमाएं झुककर सलाम करती। मगर इस सारी शान और शौकत के बावजूद कासिम के दिल में छोटे भाई के लिए कोई नरम गोशा न था। उसे अली बाबा की गुर्बत पर शर्मिंदगी महसूस होती और वह कभी उसे अपने ताजिराना मुआमलात में शरीक न करता। अली बाबा की बीवी नरम खऊ, साबिर और निहायत समझदार औरत थी। वह शौहर की कमाई में बरकत की दुआ करती और कभी शिकवा न करती। दोनों का छोटा सा घर था, मगर दिलों में वो सत थी। एक रोज की बात है, अली बाबा हस्बे मामूल लकड़ियां काटने जंगल में गया। दोपहर का सूरज जंगल के दरख्तों से झांक रहा था। अचानक घोड़ों की टापों की गूंज ने फिजा को लर्जा दिया। अली बाबा फौरन चौंक गया और करीबी एक बड़े पत्थर के पीछे छुप गया। वहां से उसने एक हैरान कून मंजर देखा। 40 सवार जो काली पोशाकों में मलबूस थे, मुंह नकाबों से छुपाए, खतरनाक अंदाज में एक मखसूस पहाड़ी गार के सामने आकर रुके। उनमें से एक, जो बजाहिर सरदार मालूम होता था, आगे बढ़ा और बुलंद आवाज में कहा, खुल जा सिमसिम। अली बाबा दम बखुद होकर यह मंजर देखता रहा। गार की पत्थरीली दीवार दो हिस्सों में फटी और अंदर एक तारीख दरवाजा खुल गया। वो सब चोर अंदर दाखिल हो गए। कुछ ही देर बाद वो बाहर निकले, मगर इस बार उनके थैले खाली थे। फिर सरदार ने आवाज दी, बंद हो जा सिमसिम, और चट्टान दोबारा बंद हो गई। जैसे ही वो सब रवाना हुए, अली बाबा तजस्सुस से आगे बढ़ा। उसने धड़कते दिल से वही अल्फाज दोहराए, खुल जा सिमसिम, और हैरत अंगेज तौर पर गार खुल गया। जो मंजर उसके सामने था वो किसी ख्वाब से कम न था। सोने के ढेर, चांदी के अंबार, कीमती जवाहरात, हीरे, मोती, जमुर्रद और कदीम जमाने की अशरफियां, नायाब कालीन, शाही लिबास और पुराने दौर की कीमती अशिया हर तरफ बिखरी हुई थी। अली बाबा की आंखें हैरत और खुशी से चमकने लगी। मगर अली बाबा एक नेक नियत शख्स था। उसने सोचा कि सिर्फ इतना ले जाना चाहिए जितना वो आसानी से ले जा सके। उसने कुछ अशरफियाओं और सोने के सिक्के अपनी बोरियों में डाले, घार बंद किया और गधों पर लाद कर खामोशी से वापस रवाना हो गया। घर पहुंचकर उसने बीवी को सारी बात तफसील से बताई। बीवी पहले तो हैरान हुई, फिर खुशी से उसकी आंखों में आंसू आ गए। दोनों ने मिलकर सोने को घर के एक कोने में जमीन के नीचे दफन कर दिया। रात देर तक अली बाब और उसकी बीवी सोने के सिक्कों को देखते रहे, जैसे ख्वाब हो जिसे नींद ने छू लिया हो। दोनों की आंखों में रोशनी, दिल में शुक्र और लबों पर खुशी के बोल थे। अली बाब ने बीवी से कहा, देखो, हमें इस खजाने को छुपाना है, किसी को खबर ना हो, खासकर कासिम को, वरना न जाने वो क्या करेगा। बीवी ने सर हिलाया, मगर उसका दिल चाह रहा था कि सिक्कों को गिन ले ताकि अंदाजा हो जाए कि कितनी दौलत है। लेकिन सोने के सिक्के इतने ज्यादा थे कि गिनती मुमकिन न थी। आखिर उसने अली बाब से कहा, अगर मैं किसी से तोलने के लिए तराजू मांग लूं तो बेहतर होगा, गिनने से आसान होगा। अली बाब ने कुछ सोचकर कहा, ठीक है, मगर किसी को शक ना हो। तराजू मांगने का बहाना अक्ल से बनाना। बीवी कासिम के घर गई, जहां कासिम की बीवी दरवाजे पर मिली। उसने कहा, बहन, मुझे थोड़ी देर के लिए तराजू चाहिए, घी तोलना है। कासिम की बीवी ने तराजू दे दिया, मगर वो शक में पड़ गई कि आखिर ऐसा क्या तोलना है जिसके लिए अली बाब के घर में तराजू की जरूरत पड़ गई। उसने चुपके से तराजू के नीचे थोड़ा सा मोम लगा दिया। जब अली बाब की बीवी ने तराजू में सोने के सिक्के रखे और फिर वापस किया, तो एक सिक्का मोम से चिपक कर नीचे रह गया। कासिम की बीवी ने वो सिक्का देखा और हैरान रह गई। फौरन शौहर को दिखाया। कासिम ने सिक्का हाथ में लिया, आंखों से देखा और उसका मुंह खुल गया। ये तो खालिस सोना है और ये पुराना अरबी सिक्का है। अली बाब के पास ये कहां से आया? कासिम ने गुस्से से दांत पीसे।
जरूर उसे कोई खजाना हाथ लगा है। कासिम ने वो रात बेकरारी में गुजारी। सुबह होते ही वो अली बाप के पास गया। उसकी आंखों में मसनूई नरमी थी, मगर अंदर खौलता हसद छुपाए न छुप रहा था। भाई, तुमसे बात करनी है दिल की, कासिम बोला। अली बाप ने मुस्कुराकर दरवाजा खोला। आओ भाई, खैरियत है? कासिम ने अंदर आकर कहा। सच सच बताओ, तुम्हें यह दौलत कहां से मिली? हम तो एक ही बाप के बेटे हैं, मैं भी शरीक हूं। क्या मुझे शरीक नहीं करोगे? अली बाप ने पहले इनकार किया, मगर भाई के इसरार और दबाव पर आखिरकार सारा वाकया बयान कर दिया। जंगल, 40 चोर, खुलजा सिमसिम, खजाना, सब कुछ। कासिम की आंखें चमकने लगीं, मगर उसके दिल में लालच ने जगह बना ली। उसने अली बाप से कहा, मुझे भी ले चलो, मैं खुद देखना चाहता हूं। अली बाप ने इनकार किया। कासिम भाई, वो लोग खतरनाक हैं, हमें बचकर चलना होगा। कासिम ने हंकारा मारा। मैं तुमसे ज्यादा समझदार हूं, बस रास्ता बता दो, बाकी मैं खुद जानता हूं। अली बाप ने मायूसी से सर झुका लिया। अगले ही दिन कासिम अपने 4 नौकरों के साथ घोड़े पर रवाना हुआ। उसके दिल में खजाने की चमक नाच रही थी। जंगल पहुंचकर वो बिल्कुल उसी गार पर पहुंचा जिसका जिक्र अली बाप ने किया था। कासिम ने बुलंद आवाज में कहा, खुल जा सिमसिम। दरवाजा खुल गया। कासिम हैरत से दंग रह गया। हर तरफ सोना, जवाहरात, कीमती पत्थर, नायाब चीजें। उसने नौकरों से कहा, सब कुछ समेटो। वो इतना माल इकट्ठा करने लगा कि होश ही खो बैठा। जब निकलने का वक्त आया तो दरवाजा बंद था। कासिम ने कहा, खुल जा जो। दरवाजा बंद रहा। खुल जा तिल। कोई फर्क नहीं पड़ा। वो असल लफ्ज भूल चुका था। कासिम बौखला गया। खुल जा, दरवाजा खुल जा। अरे खुल जा जाफरान, खुल जा तुलसी, कुछ तो खुल जा। दरवाजा बंद रहा। अभी वो चीख रहा था कि अचानक बाहर से टापों की आवाज आई। 40 चोर वापस आ गए थे। सरदार ने अंदर कदम रखा तो कासिम को देखकर बिफर गया। कौन है ये? हमारी पनाहगाह में घुसने की जुर्रत कैसे की? कासिम ने घबराकर झूठ बोला, मैं फकीर हूं, भूल कर आ गया। मगर चोरों ने उसके कपड़ों और थैलों में छुपे खजाने को देखकर सच जान लिया। सरदार ने कहा, ऐसे चोर को जिंदा छोड़ा तो राजवाश हो जाएगा। इसका अंजाम दूसरों के लिए मिसाल होना चाहिए। कासिम की गर्दन तन से जुदा कर दी गई। रात देर तक अली बाप अपने भाई कासिम की राह देखता रहा। सूरज डूबा, सितारे चमकने लगे, लेकिन कासिम का कोई पता न चला। अगले दिन भी वो ना आया। अली बाप बेचैन हो गया। दिल में वसवसे उठने लगे। तीसरे दिन अली बाप ने हिम्मत की, गधे तैयार किए और खुद कासिम के बताए हुए रास्ते पर जंगल की तरफ निकल पड़ा। पहाड़ी पर पहुंचकर उसने दुआ की और फिर कहा, खुल जा सिमसिम। गार का दहाना खुल गया और वो अंदर दाखिल हुआ। फजा में एक खामोश वहशत थी। अली बाप के कदमों की चाप गूंज रही थी। अचानक एक कोने में पड़ी इंसानी बाकियात पर उसकी नजर पड़ी। भाई की लाश थी। कासिम की खून आलूदा कमीज, अंगूठी और उसका मखसूस चमड़े का थैला साफ दिखा रहा था कि ये उसका ही अंजाम है। अली बाप की आंखों से आंसू रवां हो गए। वो देर तक भाई के सामने बैठा रहा। फिर उसने लाश के हिस्से थैले में डाले, घार बंद किया और खामोशी से घर वापस आया। अब सवाल यह था कि कासिम की तदफीन कैसे की जाए। अगर कोई देख लेता तो पूरा राज खुल सकता था।